Hey guys, I am Dev and I want to show you my Guwahati trip. Guwahati is not just a city, it's a city of luxury, gateway of Northeast, and the place of villages. There is a place known as Umananda, which is a small island in Assam and covered by mighty Brahmaputra. In Guwahati you can visit most famous temple known as Kamakhya, which is famous Ekanno Shakti Pit. You can also visit the famous temple of Balaji in Assam, Guwahati. Assam State Museum, where save all the historical monuments, and also worship in Guwahati 9 planets called as Navagraha. Therefore, I make this video and mention this Guwahati vlog part 1. आज मेरा गुवाहाटी का लास्ट डे और लास्ट ब्लॉग है ये गुवाहाटी का। तो आज मैं कुछ जगह जाने वाला हूँ। और पहले तो नवग्रह टेंपल जाऊँगा। नवग्रह टेंपल सुनने को मिलेगी जो 9 ग्रह है सोलर सिस्टम, जो हम लोग का सोलर सिस्टम है, जो 9 ग्रह जो होता है 9 प्लैनेट्स, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो 9 प्लैनेट्स हैं। तो ये 9 प्लैनेट्स को मिला के एक मतलब मंदिर है जहाँ पे 9 प्लैनेट्स को पूजा किया जाता है, जो एक ज्योतिर्लिंग के हिसाब से। तो वो जगह जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छा पावन मंदिर है। अब देखा नहीं मैंने, जस्ट सुनने को मिला है। फर्स्ट मेरा पहला सोलो ट्रिप है और सब अकेले अकेले घूम रहा हूँ। तो वो सब जगह जाएंगे। वो नवग्रह टेम्पल जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकेंडली जाएंगे वशिष्ठ मंदिर, और जो ऋषि वशिष्ठ मुनि वहाँ तपस्या किया था और महादेव जी को पूजा किया था वहाँ पे। तो वो वशिष्ठ मंदिर पे जाएंगे और वहाँ का थोड़ा कुछ नज़ारा दिखाएंगे आपको। और ये लास्ट ब्लॉग कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा पूरे दिखाने के लिए। सो गाइस, ये वीडियो पता नहीं ये दिन शाम तक ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं। अगर रात भी हुआ तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा, रात होने से भी मैं पूरा कंप्लीट कर कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। तो गाइस, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गुवाहाटी का ब्लॉग्स देखे आपको कैसा फील है, सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखते हैं इस बार लास्ट मेरा गुवाहाटी का लास्ट ब्लॉग कैसा होता है, देखते हैं। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ। तो गाइस थोड़ी देर बाद मैं निकल जाऊँगा। तो गाइस आप लोग भी, तो गाइस अब में चलिए, बहुत आज मज़ा आने वाले, बहुत जगह घूमने वाले, देखने वाले। तो लेट्स गो। आज का पहला मंदिर, चौथा ब्लॉक। अभी नवग्रह टेंपल देखने जाएंगे। शुरुआत नवग्रह से होगा। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये है नवग्रह टेंपल, जिसका गेट ये है। यहाँ से एंट्रेंस करने वाले हैं अभी।
तो देखते अभी अगर पंडित जी होगा तो उसके बारे में महिमा सुनाएंगे, नहीं तो अभी थोड़ा बहुत सीन दिखा के आ जाएंगे। आई डोंट नो क्या है महिमा, बट जाके देखते हैं नवग्रह टेम्पल। सो लेट्स समझ लें। मैं फ़िलहाल हूँ नवग्रह टेम्पल में, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा धर्मस्थल है। ये एक तीर्थ स्थान है गुवाहाटी के अंदर। यह भी एक अन्यतम तीर्थ स्थान है। इसका नाम है नवग्रह टेम्पल। नवग्रह टेम्पल इसलिए हुआ है, हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स, तो 9 प्लैनेट्स के नाम से ये मंदिर प्रतिष्ठा है। तो हर एक देवता यहाँ पे आके सम्मिलित हुए और यहाँ उन 9 प्लैनेट्स को यहाँ पूजा किया जाता है एक ही साथ में, एज ए लिंग के हिसाब से है। जिसके जैसे कि शिवलिंग होता है, ठीक उसी प्रकार लिंग के हिसाब से यहाँ पे प्रतिष्ठित हुआ है। तो इसको भक्तजन दूर दूर से आते हैं और उसको ये पूजा करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे उनका नाम पड़ा है नवग्रह टेम्पल, जो कि आसामीस या आसामीस या बंगाली में उसको नवग्रह कहते हैं। 9 प्लैनेट्स को नवग्रह कहते हैं। तो अभी हमने नवग्रह टेम्पल देख लिए हैं। तो अभी नवग्रह टेम्पल वैसे तो यहाँ पे टाइम बिताने के लिए दिल था मेरा, लेकिन अभी टाइम तो है नहीं, क्योंकि अभी मुझे फिर से वैशिष्ट मंदिर जाना है, फिर बालाजी टेम्पल जाना है। बहुत सारा टेम्पल आज मुझे कवर अप करना है, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। सो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। सो गाइस, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि ज़्यादा टाइम ले नहीं पाए या फिर रह नहीं पाए यहाँ पे सीन दिखाने का आपको। और अंदर पे कैमरा अलाउड नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादा फोटो वीडियोग्राफी कर नहीं पाए, इसलिए थोड़ा छोटा सा एक शॉट लेके आपको दिखा दिया। तो गाइस, आप सब भी आइए, गुवाहाटी पे आइए और नवग्रह टेम्पल पे ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए। तो गाइस, अभी लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल पहुंच चुका हूं वैशिष्ट मंदिर, जो कि रात हो चुका है क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, इसके वजह से थोड़ा रात हो गया। हमारे प्रभु जी भी है, मधुसूदन मधु प्रभु, उनके साथ आया घूमने के लिए। और ये चंडीगढ़ से है, बड़े अच्छा बंदा है ये, इतना मिल गए पानी कैसे घुल मिल गए अभी। तो अभी दोनों मिल के ऊपर जाके दर्शन करेंगे ये वैशिष्ट मंदिर। ये यहाँ का महिमा ये है कि वैशिष्ट मुनि यहाँ के तपस्या किया था भगवान शिव जी का, और शाम का टाइम यहाँ के अपना भगवान जी का आराधना किया था। इतना तक सुनने को मिला और इतना तक जानने को मिला और यहाँ का आदमी से। तो अभी पुजारी अगर होगा तो और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा कुछ सीन दिखा के यहाँ से बाय बाय करेंगे। तो देखते हैं अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। तो चलिए गए।
जैसे कि पहले बताने के मुताबिक अभी हम लोग मंदिर दर्शन करके आ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो क्योंकि पंडित जी घर चले गए थे और मंदिर बंद था, इसलिए थोड़ा बाहर का सीन लेके आ गया। और अभी हम लोग जाएंगे बालाजी मंदिर, जो कि शाम का टाइम आरती दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आरती दर्शन करने मिले। अगर आरती दर्शन करने मिला तो अच्छी बात है, क्या प्रभु जी। नहीं मिला तो थोड़ा बाहर का नज़ारा ही दिखा देंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए गए। Never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 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 आगे वाला टायर अगर दो हो जाता तो खाली सीट चलने के बाद आगे हल्का नहीं लगता कि पीछे से कंट्रोल है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप मेरा टेल ले रहे Cause I don't keep हैं। वो याते खुश याते जूता रखे पड़े ना। Cause I सो गाइस फाइनली आके पहुंच गए। बालाजी टेम्पल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और सुनने को मिला है ये जो टेम्पल है पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत साफ़ सुथरा टेम्पल है, जो कि मतलब पूरा साउथ वाला फील आपको देगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक भैया जी, साथ प्रभु जी तो है और एक भैया दादा है, सुन लो। तो ये है ड्राइवर जो अभी हमें यहाँ पिकअप किया। तो उनका नाम, अपना नाम तो मोर नाम नयनमणि कलिता। नयनमणि कलिता। यादे থাকো। अच्छा अच्छा, तो यहीं रहते हैं वो, मतलब पिकअप ड्रप करते रहते हैं ना। তো এই মন্দিৰৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন, মানে কিরকম টাইপে কি আছে মানে। মন্দিৰটো মানে ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সকলোতকৈ চাফা মন্দিৰ। আচ্ছা, এইটো নৰ্থ ইষ্টত মানে নৰ্থ ইষ্টত বুলি ক'লে প্ৰথম আহে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, হয় নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মন্দিৰ। তাৰ পৰা চাফাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ চাফা মন্দিৰ এইটো আৰু আচ্ছা, ইয়াতে আচ্ছা, আহিলে মানে একদম মন শান্তি হৈ যায়। মন শান্তি হৈ যায়। মানে বালাজী মন্দিৰ আহিলে আৰু মানে নৰ্থ ইষ্টত আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা লাগে। মানে কিবা এটা ফিল আহে আৰু মানে যে একদম ইয়াতে মানে মনটো শান্তি হয়। शांति है। सो गाइस इसका बोलने का मुताबिक ये है कि मतलब ये जो मंदिर है नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉप लेवल में है, और यहाँ पे आने के बाद एक सुकून फील होता है, और आप आने के बाद ऐसा लगे कि नहीं आप किसी एक जगह पे आए हो। और वैसे तो गुवाहाटी के अंदर सबसे टॉप में तो कामाख्या होता है, सेकेंडली ये होता है, लेकिन ये सबसे ऊपर ही है फिर भी। और इसका महिमा भी है, यहाँ पे तिरुपति बालाजी भगवान का पूजा होता है, और गणेश भगवान, माता जगदम्बा, ऐसे बहुत सारे भगवान है जो यहाँ पे पूजा होता है। तो परफेक्टली पता नहीं, बट अंदर में फ़ोटो वीडियो कुछ ले नहीं पाऊँगा, सिर्फ बाहर का बैकग्राउंड थोड़ा दिखाऊंगा, सराउंडिंग दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए इस मंदिर को।
तो गाइस गुवाहाटी का ब्लॉग्स देखे कैसा लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ गुवाहाटी का ब्लॉग्स होते हैं एंडिंग, और गुवाहाटी के जितना सारा टेम्पल दिखाना था, जितना सारा टूरिस्ट प्लेस दिखाना था, ख़त्म होता है। वैसे गुवाहाटी में और भी बहुत सारा जगह है जो मैं कवर अप नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, जिसका वजह से मैं कवर अप नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। एक हफ्ते के भीतर मैंने 4 दिन यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश कर दिया, और बाकी 2 दिन तो मुझे ग्वालपारा के लिए बचा के रखना है, क्योंकि ग्वालपारा के भी वीडियो बहुत जल्द आ रहे हैं आपके पास में। तो ग्वालपारा भी थोड़ा कुछ टूरिस्ट प्लेस है, अभी नाम मेरे को नहीं पता कि क्या है, कि कहाँ है, क्या है, कैसे, कितना कैसा दिखता है, वो सब मेरे को नहीं पता। बट बहुत सारा जगह, बहुत टूरिस्ट प्लेस है जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। गुवाहाटी हो गया मेट्रोपॉलिटन सिटी, बहुत बड़ा सिटी है। ये छोटा मोटा ब्लॉक में से ख़त्म नहीं होने ये। अगर गाइस आप पूरा गुवाहाटी सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो, पूरा घूमना चाहते हो, तो आपको हाथ में कम से कम 2 हफ्ता जैसे आपको टाइम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2-3 दिन अगर देखना चाहो तो आप कुछ देख नहीं पाओगे। अगर आपको देखना हो तो कम से कम 2 हफ्ता कम से कम आपको हाथ में रखना पड़ेगा, तभी आप आरामली बहुत कुछ देख पाओगे। और मेरा पास वैसे टाइम नहीं था, बहुत शॉर्ट टाइम था, मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम लेके आया था, जिसका वजह से मैं पूरी दिखा नहीं पाया। और भी बहुत सारा जगह है, जैसे कि गुवाहाटी जू, फिर उसके बाद आपका शंकरदेव कला क्षेत्र, फिर उसके बाद भीमाशंकर, फिर उसके बाद लंकेश्वर। ऐसे बहुत सारा जगह है जो कि देखना बाकी रह गया। और मैं वो सब जगह देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मिस भी कर रहा हूँ वो सब जगह देखने के लिए। और सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो में आपको ड्रोन का कोई फुटेज दिखा नहीं पाया, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया ड्रोन का फुटेज जैसे थोड़ा कुछ उठा के दिखाया आपको। पूरा दिल था कि पूरा गुवाहाटी सिटी से आपको ड्रोन का फुटेज दिखाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास ड्रोन है नहीं, जिसकी वजह से दिखा नहीं पाया। लेकिन जितना भी हो सका मैंने कोशिश की आपको ड्रोन वाला फील देने के लिए, थोड़ा गुवाहाटी का मज़ा देने के लिए। तो मैंने अपना तरफ से फुल ऑन एफर्ट्स डाला मैंने अपने तरफ से, तो आपको दिखाने की कोशिश किया। तो गाइस आप सब कमेंट में बता दीजिएगा कि गुवाहाटी का ब्लॉग्स देखे कैसा लगा, बोल दीजिएगा। मेरे इस गुवाहाटी ब्लॉग को सक्सेस करने पीछे बहुत आदमी का हाथ है। नाम तो सभी का याद नहीं, लेकिन बहुत आदमी ने मुझे बहुत मदद किया, स्पेशली गुवाहाटी का जो लोकल पब्लिक जो है वो लोग बहुत अच्छा स्वीटनेस है, क्योंकि उन लोग ने मतलब कोई चीटिंग नहीं की, हर कोई मुझे हेल्प किया। और जैसे कि गाड़ी से लेके इंफॉर्मेशन से लेके मतलब गाइडिंग तक सब उन्होंने हेल्प किया। कहाँ से कहाँ जाना है, कैसा जाना है, कितना किराया पड़ेगा, और क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, कहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, सब कुछ उन लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बट कुछ नाम याद आ रहा है मेरे को, और स्पेशली मेरा ब्लॉग का पहला दिन जब कामाख्या टेम्पल गया था, तब मुझे एक पंडित जी मिला था जिसका नाम है नोगेन शर्मा। तो वो बहुत ही अच्छा था, आसामीज था, बहुत ही अच्छा था, और मुझे पूजा करने में हेल्प किया। बहुत प्यार से अपना बेटा का जैसे मतलब प्यार से एकदम पोलाइटली बिहेव किया उन्होंने, और उनका बिहेव देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस कॉन्टेक्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका नाम ठिकाना। फिर उसके बाद फिर एक बंदा मिला ऑटो वाला, जो कि मुझे पूरा वशिष्ठ मंदिर से लेके बालाजी टेम्पल से लेके फिर वशिष्ठ मंदिर चारियाली तक उन्होंने पिकअप किया, ड्रॉप किया मुझे, बहुत अच्छा से उन्होंने ड्रॉप किया मुझे। तो थैंक यू उनको बोलना चाहता हूँ, नयनमणि कलिता। उन्होंने बहुत अच्छा और मेरा साथ निभाया, और मुझे मंदिर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने में उसका इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया। और उन्होंने बोला कि मंदिर का जो स्पेशलिटी क्या है, क्यों जाना पड़ता है, उसका मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया, और एज ए भैया की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया। तो थैंक यू तो नयनमणि कलिता आपको भी। और थर्ड जो है, मेरे इस पूरे 2 दिन के ब्लॉग में स्पेशली सेकंड ब्लॉग और फोर्थ ब्लॉग में उन्होंने साथ निभाया। उनका नाम है मधुसूदन, जो चंडीगढ़ से है। तो उन्होंने एज ए फ्रेंड के हिसाब से वो मेरे साथ रहा, और उनके साथ बात कर मुझे ऐसा फील है मतलब बहुत पुराना रिश्ता है उनका और मेरा। मीटिंग भी कुछ अलग ही तरीके से हुआ था। तो शुरुआत हमारी रोटी से, तो रोटी खाया, थोड़ा देर बात करा, इंट्रोडक्शन हुआ दोनों के बीच में, आप कहाँ से, मैं कहाँ से, आप कहाँ से, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो ऐसे थोड़ा बात करते थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते, एक थोड़ा बात करते, एक गहरी दोस्ती जैसे बन गई। तो उनके साथ उसके बाद हम लोग घूमने गए।
तो आफ्टर ऑल मतलब ये बंदा बहुत अच्छा है, और जो मधुसूदन प्रभु जी है बंदा बहुत अच्छा है, बातचीत सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने भी पूरे 2 ब्लॉग्स में उन्होंने साथ दिया, साथ निभाए। सो थैंक यू मधुसूदन प्रभु जी, जहाँ भी हो आप देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। तो बस यही कहना चाहता हूँ, मेरा ये जो गुवाहाटी ब्लॉग जो है उन सभी के वजह से मेरा ये गुवाहाटी ब्लॉग सक्सेस हुआ। बट गुवाहाटी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं होता है, गुवाहाटी ब्लॉग फिर से आएगा। ये तो जस्ट पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आ रहा है, और लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। पार्ट 2 कब लाऊंगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा वो तो मेरे को नहीं पता। बट पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें और भी बहुत सारा नया जगह दिखाऊंगा। उसमें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन फुटेज दिखाने के लिए। सो मेरा अटेंशन यही रहेगा कि मैं आपको पूरा सेटिस्फाई दे सकूँ, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम था और अपना टाइम भी बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं पूरा वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाया, बहुत सारा जगह छूट गया था। तो गाइस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, माय ऑल न्यू सब्सक्राइबर, माय ऑल ओल्ड सब्सक्राइबर, फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग की वजह से मैं इतना दूर तक आ पाया, इतना जगह दिखा पाया। और बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे इस गुवाहाटी ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देने के लिए। सो इसी तरह से मुझे और भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि मेरा ग्वालपारा ब्लॉग आ रहा है, तो ग्वालपारा ब्लॉग में भी बहुत सारा सीन दिखाऊंगा, बहुत सारा नज़ारा दिखाऊंगा। तो गाइस बस इतना तक ही। तो अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो गाइस इसी तरह जीते रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।